फिल्म भारत के हरे भरे जंगल में शुरू होती है, जहां मोगली नाम का एक अनाथ लड़का रहता है जो अक्विला के नेतृत्व में भेड़ियों के झुंड के बीच रहता है। फिलहाल झाड़ियों में कुछ सरसराहट मोगली का पीछा कर रही है और अचानक एक अंग्रेजी लहजे वाला एक विशाल काला पैंथर मोगली पर केवल उसकी गति के लिए उसका मजाक उड़ाने के लिए कूदता है। पैंथर का नाम बागीरा है, जो मोगली को भेड़ियों के झुंड के बराबर प्रशिक्षण देने वाला एक अच्छा दोस्त है। बगीरा ने मोगली को नदी के पास छोड़ दिया था जब वह सिर्फ एक बच्चा था और वह उसे ले गया और भेड़ियों को मानव बच्चे की देखभाल करने के लिए सौंप दिया। अक्विला इतने विनम्र थी कि उन्होंने मोगली को वर्षों तक अपने झुंड में रहने दिया और राजा ने मोगली की मां की भूमिका निभाई। जल्द ही बारिश बंद हो गई और जैसे ही शुष्क मौसम आया, पानी के स्रोत सूखने लगे और किसी कारण से वह वर्ष कई वर्षों के बाद पहली बार सबसे सूखा था। वाटर क्रूज को बुलाया गया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि नदी के किनारे किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी जानवर जल निकाय से पानी पीने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन शेख खान, जले हुए चेहरे वाला एक बंगाल टाइगर और मोगली को मारने की धमकी देने वाले अंग्रेजी उच्चारण से संघर्ष विराम बाधित होता है। एक बार जब पानी का संकट समाप्त हो जाता है तो बारिश के बाद जलस्रोत लबालब हो जाते हैं। वह जंगल के कानून में हस्तक्षेप करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ है जो मोगली को रहने की अनुमति देने पर अपरिहार्य है। सूखा समाप्त होने के बाद भेड़िए शान की धमकी पर बहस करते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि मोगली को रखा जाए या नहीं, क्योंकि इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। शेर खान के लौटने के बाद मोगली अपने परिवार को उसकी वजह से आहत होते नहीं देख सकता, इसलिए वह उन्हें बताता है कि वह जा रहा है। रा विरोध करती है क्योंकि वह मोगली को अपना शावक मानती है, लेकिन बागीरा सहमत हैं। मोगली को अन्य मनुष्यों के साथ होना चाहिए जहां वह सुरक्षित होगा और स्वेच्छा से उसे पास के मानव आवास में मार्गदर्शन करने के लिए, जहां उसे शुरू करने के लिए लड़के को खरीदना चाहिए था। अश्रुपूरित अलविदा के बाद मोगली और बागीरा अपनी यात्रा पर निकल पड़े और हाथियों से मुठभेड़ हुई। उनका रास्ता पार करना बेरा मोगली को अपना सिर झुकाने और जंगल के निर्माताओं का सम्मान करने के लिए कहता है। वे लगभग आधे रास्ते में ही होते हैं कि शेहान उन पर हमला कर देता है, लेकिन बागीरा के लड़ने के दौरान उसे भागने के लिए कहने के बाद मोगली भागने में सफल हो जाता है। मोगली की सफल भगदड़ सुनिश्चित करने के लिए बाघ ने उसे काफी रोका, लेकिन मोगली का पीछा करना जारी रखने से पहले शेहान को बागीरा को अपने अधीन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि लान किंग विरोधी क्षण में वह एक भगदड़ मचाते झुंड को देखकर हिचकिचाता है। मोगली को भागने का रास्ता प्रदान करता है क्योंकि वह सुरक्षा के लिए जानवरों में से एक की सवारी करता है। अपने पंजों के नीचे से मोगली को खोने के बाद शान भेड़ियों के झुंड में वापस चला जाता है और अक्विला को मार डालता है, क्योंकि उसने जो मांगा था उसे टालने के लिए और मोगली को बाहर निकालने के लिए उन्हें धमकी देता है, या वे सभी परिणाम भुगतते हैं। इस बीच मोगली एक भूस्खलन से बच जाता है और एक लट्ठे से चिपककर खुद को नदी में डूबने से बचाता है। लट्ठा दलदली पानी में चला जाता है, जहाँ वह लताओं पर चढ़ जाता है और खुद को जमीन पर खींच लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात का नाम के एक अजगर से होती है, जो उससे मीठी मीठी बातें करता है और कंपनी की पेशकश करता है। वह मोगली को सम्मोहित करती है और उसे जंगल में फैलती आग का दृश्य दिखाती है और आग की लपटों को लाल फूल के रूप में वर्णित करती है। वह फिर उसे अपने पिता की शेखान से रक्षा करने की दृष्टि दिखाती है, जिसने उस रात अपने पिता को मार डाला था, लेकिन वह भी जला दिया गया था क्योंकि उस व्यक्ति ने एक मशाल के साथ वापस लड़ने की कोशिश की थी। अभी भी एक ट्रांस में मोगली को एहसास नहीं होता है कि का ने उस पर अपनी पकड़ बना ली है, और जब एक भालू का पर हमला करता है और वह मोगली को जाने देती है तो वह उसे खा जाने वाला है। भालू और अजगर की लड़ाई का सिलहूट आखिरी चीज है जिसे मोगली बेहोश होने से पहले देखता है। मोगली एक विशाल भालू के सामने उठता है, उसकी नाक को सहलाता है और उसे सूंघता है और वह एक चीख निकालता है, लेकिन भालू उसे खुद पर काबू पाने के लिए कहता है। भालू फिर खुद को बेलू के रूप में पेश करता है और मोगली को उसके साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि मोगली को उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस भुगतान करने की आवश्यकता होती है। वह मोगली को एक चट्टान पर चढ़ने और उसके लिए मधुकोश लाने के लिए कहता है, जो मोगली बहुत अनुनय विनय के बाद करता है और वह कंघी तक पहुंचने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह डगमगा जाता है, जबकि बल्लू उसे शहद मिलने तक हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है, यह महसूस करते हुए कि मोगली मदद कर सकता है। वह उसे रहने के लिए राजी करता है, लेकिन मोगली मना कर देता है और कहता है कि उसे उस आदमी के गांव तक पहुंचने की जरूरत है और उसे बताता है कि एक बाघ उसका शिकार कर रहा है। बल्लू साथ चलने का फैसला करता है और मोगली को गांव ले जाता है, लेकिन मोगली जंगल में अपना जीवन छोड़ने के लिए अनिच्छुक है और बल्लू भी मदद नहीं करता है। वह चाहता है कि मोगली रुके और स्वयंसेवक उसे चीजें सिखाएं, भले ही वह चाहता है कि सर्दियों में हाइबरनेट होने से पहले मोगली शहद इकट्ठा करने में उसकी मदद करे।
मोगली सर्दियों तक उसके साथ रहने के लिए सहमत हो जाता है और उन्हें मिलने वाले सभी शहद को इकट्ठा करने में मदद करता है। मोगली टोटके का प्रयोग करते हुए एक दिन नदी में तैरते हुए बालू मोगले स्पॉट के पास की झाड़ियों में हिल जाता है और जल्द ही बेरा निकल आता है। मोगले और बगीरा आनंदित होते हैं। उनका मिलन और मोगली उत्साह से उन्हें उनके द्वारा बनाई गई बेल की रस्सियों और उनके शहद के ढेर को दिखाते हैं। लेकिन बागीरा क्रोधित हो जाता है क्योंकि मोगली अपनी यात्रा से भटक गया है, जो उसकी सुरक्षा को खतरे में डालता है। बालू स्थिति को सुलझाता है और उन्हें उस पर सोने के लिए कहता है और रात के दौरान मोगली हाथी की तुरही के साथ जाग जाता है। वह हाथियों को एक खाई के चारों ओर इकट्ठा देखता है और करीब जाने पर वह संकटग्रस्त जानवरों से भयभीत हो जाता है। लेकिन जब वह सम्मान दिखाते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं। मोगली देखता है कि एक हाथी का बच्चा खाई में गिर गया है, जो खुद को बाहर निकालने में असमर्थ है। इसलिए वह बेल की रस्सियों को लेने के लिए दौड़ता है और उन्हें हाथी के बच्चे के चारों ओर बांधने के लिए उपयोग करता है ताकि बड़े उसे बाहर खींच सकें। योजना काम करती है और हाथी का बच्चा अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और इस बीच बालू और बेरा भी वहां पहुंचते हैं कि क्या हुआ है। मोगली को आदमी गांव में नहीं भेजने के लिए बल्लू आरे को मनाने की कोशिश करता है, इस डर से कि वह अपनी मासूमियत खो देगा और लोग उसे किसी अन्य आदमी की तरह बदल देंगे। लेकिन जब बगीरा ने उसे बताया कि शेहान मोगली का शिकार कर रहा है, जिसने प्रतिशोध के लिए अकाह को मार डाला है, तो बेलू को पता चलता है कि मोगली को मैन विलेज भेजना ही एकमात्र तरीका है जिससे वे उसे बचा सकते हैं। बालू वो करता है जो करने की जरूरत है और मोगली को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए हमें दूर धकेलता है। मोगली परेशान है कि बल्लू ने उनकी दोस्ती को वैसे ही खत्म कर दिया जैसे वह कुछ भी नहीं था और ठंडा होने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन जल्द ही बंदरों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जिसे बैनलॉक के रूप में जाना जाता है, जो उसे एक चट्टान के प्राचीन मंदिर के खंडहर में ले जाता है, जहां वे अपने राजा लुई को मोगली भेंट करते हैं, यह मानते हुए कि सभी मनुष्य आग बना सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। वह मोगली से हान से सुरक्षा के बदले में उसके लिए आग पैदा करने के लिए कहता है। विक्षिप्त लुईस का मानना है कि एक बार आग या लाल फूल, जैसा कि वे इसे कहते हैं, वह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। मोगली को बैगीरा ले जाते देख बल्लू और बल्लू बंदरों के पीछे चट्टान तक जाते हैं और जल्द ही खंडहर तक पहुंच जाते हैं। लुई का ध्यान बटाने के लिए बल्लू मंदिर में प्रवेश करता है, जबकि बागीरा चुपके से मोगली को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उनके कृत्य का पर्दाफाश हो जाता है। मोगली को भागने और लुई को उन्माद में मोगली का पीछा करते देखने के बाद जब बंदरों में से एक लू को सचेत करता है, तो वह मोगली को एक विलास की मौत की सूचना देता है, लेकिन मोगली उस पर विश्वास नहीं करता है और खंडहर में गहराई तक भाग जाता है। लुईस के भगदड़ के कारण खंडहर उसके ऊपर गिर जाते हैं और मोगली सकुशल बच निकलता है। मोगली बगीरा से पूछता है कि क्या अक्विला के बारे में खबर सच है, और जब बेरा समझाता है तो वह उसे बताने जा रहा था। आखिरकार मोगली उग्र हो जाता है और शिखान का सामना करने जाता है, लेकिन आदमी गांव से एक मशाल चोरी करने से पहले नहीं और गलती से जंगल की आग शुरू हो जाती है क्योंकि मशाल से चिंगारी सूखी घास पर बहती है। एक बार जब मोगली जंगल में पहुंचता है तो वह सभी जानवरों को नदी के पास इकट्ठा पाता है। जैसे ही लाल फूल के बारे में खबर फैली, मोगली ने शेखान का सामना किया, लेकिन शेखन ने उसे याद दिलाया कि मोगली को अब जानवरों से डर लगता है कि वह लाल फूल को जंगल में ले आया है और उनके घर को नष्ट कर दिया है। सरहल ने मोगली को अपने पिता की तरह ही आग का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया और मोगली के जंगल का दुश्मन बनने की अपनी भविष्यवाणी को साबित किया, लेकिन अपने भाई वुल्फ शावक सहित हर किसी को आग से डरते हुए देखकर मोगली मशाल को नदी में फेंक देता है और दावा करता है कि जंगल उसका घर है। शेहान हंसता है और मोगली का मजाक उड़ाता है कि उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया क्योंकि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसके झटके से बालू, बगीरा, राजा और पूरा भेड़िया पैक चारकन के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उससे लड़ता है। जलते हुए जंगल में भागने के लिए पर्याप्त समय मोगली खरीदना। मोगली का पीछा करने से पहले चारकन जानवरों पर हावी हो जाता है और आसानी से उन सभी को हरा देता है। जलते जंगल के बीच मोगली को एक मरा हुआ पेड़ मिलता है और वह एक योजना बनाता है। लताओं का उपयोग करते हुए वह एक हॉर्नेस बनाता है और अपना वजन सहन करने के लिए उसके सिरों को पास के एक पेड़ से बांध देता है। कसाई के अचानक उस पर हमला करता है जब वह अंत हासिल करने के बीच में होता है। मृत पेड़ पर और एक शाखा पर चढ़कर मोगली हमले को रोकता है। कसाई के पकड़ लेता है और उसका पीछा करता है। हालांकि शाखा उसके वजन के नीचे आ जाती है और चिकौन गिर जाता है और आग में खुद को बुरी तरह से छलनी कर लेता है। उसी समय मोगली हॉर्नेस पर कूद जाता है और खुद को आग में गिरने से बचाता है। एक बार जब मोगली जंगल से बाहर निकलता है तो वह खुद को हाथियों से घिरा हुआ पाता है। वे अपने बच्चे हाथी को बचाने के लिए मोगली को चुकाने के लिए हैं और मोगली ने उन्हें उस रात आग बुझाने के लिए नदी के प्रवाह को मोड़ने का निर्देश दिया।
मोगली ने पहली बार पूरे जंगल को एक साथ लाया। आग लगने की घटना को कुछ समय हो गया है और अब जंगल सिरहन के आतंक से मुक्त है और आरएचए को बगीरा और बालू के मार्गदर्शन में पीएसी का नया नेता घोषित किया गया है। मोगली अपने कौशल को निखारता है, लेकिन इस बार वह भेड़िया बनने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन आगे बढ़ने और एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी निपुणता का उपयोग करता है। इसके बाद वानाबे मैन लुई मलबे से निकलता है, फिर भी एक आदमी बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और यह इस फिल्म के रिकैप के लिए एक रैप है। देखने के लिए धन्यवाद।